हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सामान्य विज्ञान से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य तब शून्य होता है जब। ऑप्शन नंबर ए है बल और विस्थापन समान दिशा में हो। ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन शून्य हो। ऑप्शन नंबर सी है बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। ऑप्शन नंबर डी है वस्तु गतिशील हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन शून्य हो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य तब शून्य होता है जब उसकी विस्थापन शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसआई मात्रक में कार्य का मापन होता है जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। एसआई मात्रक में कार्य का मापन है जूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, शक्ति का मात्रक क्या है जूल, न्यूटन, वॉट, एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉट। शक्ति का मात्रक क्या है वॉट। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह ऊर्जा जो एक वस्तु में उसके गति के कारण होती है कहलाती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। वह ऊर्जा जो एक वस्तु में उसके गति के कारण होती है क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है वेग, भार, विस्थापन, ऊंचाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्य ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कार्य और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है, कार्य ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा में। यदि एक वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, गतिज ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बल के द्वारा किया गया कार्य तब अधिकतम होता है जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो। ऑप्शन नंबर बी है बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन शून्य हो। ऑप्शन नंबर डी है बल और विस्थापन समकोण पर हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल और विस्थापन समान दिशा में हो। एक बल के द्वारा किया गया कार्य तब अधिकतम होता है जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह बल जो विस्थापन के समकोण पर काम करता है उसमें कार्य होता है शून्य, अधिकतम, न्यूनतम, समान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। वह बल जो विस्थापन के समकोण पर काम करता है उसमें कार्य होता है शून्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, शक्ति का मात्रक किसका गुणज है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य और समय। शक्ति का मात्रक किसका गुणज है, कार्य और समय का। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह ऊर्जा जो एक वस्तु की स्थिति के कारण होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। वह ऊर्जा जो एक वस्तु की स्थिति के कारण होता है उससे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा संचरण, ऊर्जा परिवर्तन,
यांत्रिक परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा परिवर्तन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु को एक बल द्वारा 10 मीटर खींचा जाता है और बल का मान 5 न्यूटन है। किया गया कार्य कितना है? 10 जूल, 50 जूल, 5 जूल या फिर 500 जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 जूल। एक वस्तु को एक बल द्वारा 10 मीटर खींचा जाता है और बल का मान 5 न्यूटन है। किया गया कार्य कितना है? 50 जूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, एसआई मात्रक में ऊर्जा का मापन किस इकाई में होता है? वॉट, जूल, न्यूटन, पास्कल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। एसआई मात्रक में ऊर्जा का मापन किस इकाई में होता है? जूल में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्य का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य का सूत्र है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? भार और ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी है गति और विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी है भार और गति। ऑप्शन नंबर डी है ऊंचाई और विस्थापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भार और गति। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? भार और गति पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मशीन की दक्षता किसे दर्शाती है? इनपुट ऊर्जा, आउटपुट ऊर्जा, ऊर्जा हानि या फिर इनपुट और आउटपुट का अनुपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट और आउटपुट का अनुपात। एक मशीन की दक्षता किसे दर्शाती है? इनपुट और आउटपुट का अनुपात को। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्य का एसआई मात्रक जूल किससे संबंधित है? बल, समय, ऊर्जा, विस्थापन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। कार्य का एसआई मात्रक जूल किससे संबंधित है? ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 वॉट का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 जूल कार्य प्रति सेकंड। 10 वाट का क्या अर्थ है? 10 जूल कार्य प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह शक्ति जो एक निश्चित समय में अधिकतम कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? औसत शक्ति, क्षणिक शक्ति, गतिज शक्ति या फिर समकालीन शक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षणिक शक्ति। वह शक्ति जो एक निश्चित समय में अधिकतम कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? क्षणिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 21 है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट, एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी वस्तु का कार्य शून्य तब होता है जब वह स्थिर होती है, विस्थापन नहीं होता है, बल नहीं लगाया जाता। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसी वस्तु का कार्य शून्य तब होता है जब वह स्थिर होती है, विस्थापन नहीं होता है, बल नहीं लगाया जाता। तीनों राइट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऊर्जा का संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? इन तीनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 10 न्यूटन का बल 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को खींचता है,
कार्य कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 जूल। 10 न्यूटन का बल 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को खींचता है, कार्य कितना है? 20 जूल। क्वेश्चन नंबर 25 है, घर्षण द्वारा कार्य क्या होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, अनंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक। घर्षण द्वारा कार्य क्या होता है? नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 है, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? वाट, न्यूटन, पास्कल, जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जूल। गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह ऊर्जा जिसे एक वस्तु में उसके भार और ऊंचाई के कारण संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसे एक वस्तु में उसके भार और ऊंचाई के कारण संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वस्तु का शक्ति 60 वाट है, इसका क्या मतलब है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60 जूल कार्य प्रति सेकंड। एक वस्तु का शक्ति 60 वाट है, इसका क्या मतलब है? 60 जूल कार्य प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्थिर वस्तु पर लागू बल का कार्य शून्य होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है या फिर अनंत होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है। स्थिर वस्तु पर लागू बल का कार्य शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है और वह वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब कार्य होता है? शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक, अनंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शून्य। किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है और वह वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब कार्य होता है शून्य। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।